हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपके एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023 में कक्षा 8वीं में विषय सामाजिक विज्ञान का ये प्रश्न पत्र है। कैसे प्रश्न आएंगे, इसमें कौन कौन से प्रश्न इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं जो आप पढ़ सकें, और किस टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को देखते हैं बच्चों। और मैंने आपकी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित इन सब की वीडियोस डाला है चैनल पे, तो उन वीडियो को जाकर आप जरूर देखें। आज की वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान के पेपर दे रहा हूँ, किस प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे और कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, तो आज हम देखते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा और इसमें 1 से 10 तक है, एक एक नंबर के ये होंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया है सबसे पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखाकार कब बनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा आपका ब नंबर सन 1920 के दशक में। ये आपका सही आंसर है। तो इन प्रश्नों को भी आप जरूर से पढ़कर जाएं, एक बार इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय संग्रहालय एवं राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है कहाँ पर है? तो ये है बच्चों नई दिल्ली में। नई दिल्ली इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, कठपुतली एक खालिस्तान होता है, क्या होता है? तो ये है एक खिलौना, है ना। ऑप्शन है यहाँ पे, खिलौना होता है, हथियार होता है, बर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कठपुतली क्या होता है? खिलौना होता है। तो अ नंबर इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आएगा लंदन। अगला प्रश्न है, कौन सी पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत आई थी? तो सबसे पहले क्या आए थे? स नंबर इसका सही आंसर होगा, पुर्तगाली पश्चिमी ताकत जो है ये सबसे पहले भारत आई थी, पुर्तगाली इसका सही आंसर होगा। अगला छठवां प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांश प्रारंभिक नेता इनमें से कहाँ के थे? ऑप्शन में है जैसे मुंबई दिल्ली, मुंबई कोलकाता, कोलकाता मद्रास और दिल्ली और मद्रास। तो ब नंबर आपका सही होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिकांश नेता थे वो मुंबई और कोलकाता के थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राज्य के खालिस्तान अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं, 3 इसमें सही आंसर होगा। इसके बाद अगला दिया है, संसद द्वारा पारित ऐसा कानून जो बेहद लोकप्रिय है, ऐसे कानून की लोगों द्वारा किस प्रकार आलोचना की जाती है? तो कैसे की जाती है? तो हिंसात्मक क्रियाओं के द्वारा इनकी आलोचना की जाती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसाधन जो निर्धारित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? तो मात्रा जो है ये निर्धारित नहीं करती है। अगला है इसमें, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से स्थान सघन बसे क्षेत्र हैं? तो नदी घाटी जो है ये सघन बसे क्षेत्र हैं। तो ये हुए आपके वैकल्पिक वाले प्रश्न। इसके बाद आपको पूछे जाएंगे बच्चों जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो जैसे यहाँ पे दिया है, जेम्स मिल कौन था? तो हमने क्या पढ़ा था इसमें? पढ़ा था हमने, और मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया हूँ कि जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक था, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है उसका उत्तर। अगला प्रश्न है जैसे चार्टर से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों आप, चार्टर से तात्पर्य था कि इंग्लैंड का अन्य कोई व्यापारिक समूह पूर्व के साथ व्यापार में कंपनी के साथ प्रतिद्वंद्विता नहीं करेगा। ये क्या था? ये चार्टर एक्ट था। तो इस प्रकार से चार्टर एक्ट के बारे में पूछे तो आपको इस प्रकार से लिखना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेपर के पहले इन प्रश्नों को आप जरूर से पढ़कर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 13 है आपका, कि वन गांव की स्थापना क्यों हुई, या वन गांव की स्थापना जो है क्यों की गई? तो इसका उत्तर होगा, रेलवे के स्लीपर निर्माण के लिए पेड़ काटने वाले मजदूर की सस्ती एवं आसानी से उपलब्धता को ध्यान में रखकर वन गांव की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए? तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि मेरठ पर कब्जा करने के पश्चात वहां के सिपाही दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली रेजिमेंट के सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया तथा अपने अफसर की हत्या कर दी। ये सभी सिपाही लाल किला पहुंचे तथा बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना नेता घोषित कर दिया। ऐसी स्थिति में अनिच्छा के बावजूद बहादुर शाह को विद्रोहियों का
समर्थन करने के लिए तैयार होना पड़ा। इस प्रकार से हमको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न, जैसे वुड के डिस्पैच से आप क्या समझते हैं? तो वुड ने क्या लाया था? एक लिफाफा लेके आया था, एक डिस्पैच था उसका, है ना? हमने पढ़े थे इसको पाठ में, तो उसमें क्या बोला गया था, तो वो पूछा है। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप जरूर पढ़ना कि सन 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नीति पत्र भेजा था, और यह नीति पत्र चार्ल्स वुड के द्वारा भेजा गया था। इसीलिए इसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाने लगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगला है, जैसे संवैधानिक उपचार के अधिकार में किन बात का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर ये लिखा है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, जैसे विपक्षी दल किसे कहते हैं? इसी प्रकार से 18वां प्रश्न दिया है, तटीय एवं शुष्क प्रदेशों में मृदा अपरदन की रोकथाम किस प्रकार की जाती है? अगला प्रश्न है इसमें, स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियां हैं? तो इन प्रश्नों को बच्चों आप जरूर से तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है, जैसे इसमें लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? और इसके बाद है दीर्घ उत्तरी प्रश्न में जैसे पूछा जाएगा, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच भारत में होने वाली लड़ाइयों के कारणों की चर्चा कीजिए। इसके बाद अगला है, ज्योतिराव और अन्य सुधारकों ने समाज में जातीय असमानताओं की आलोचनाओं को किस तरह सही ठहराया? किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? और इसके बाद है, औद्योगिक तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो इस प्रकार से ये कुछ 24 प्रश्न हैं, और कैसे प्रश्न आने वाले हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ। और ऐसी ही सामाजिक विज्ञान की 2 वीडियो और डली हुई चैनल पे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें, तो उन प्रश्नों को भी आप ज़रूर से पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।